जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने अपना ज़ैम्प और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसके डैशबोर्ड को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने ज़ैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और यहाँ पर आपने अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट और उसके बाद आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है जिसमें आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। यहाँ पर मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो आपने अपनी उस ड्राइव में जाना है जहाँ पर आपने अपने जो है वो ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था। मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। यहाँ पर आपको ज़ैम्प का जो है फोल्डर नज़र आ जाएगा। इसके अंदर आपने जाना है तो यहाँ पर आपको htdocs का एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। ये वाला htdocs का जो फोल्डर आपको नज़र आ रहा है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वो सारे फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे जो इसके अंदर हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें वो फोल्डर जो है वो उसका नाम नज़र आ रहा है जिसमें हमने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस की वो सारी की सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर नाम देखने के बाद आपने वापस से अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट। उसके बाद आपने स्लैश लगाना है और उस फोल्डर का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो डेमो वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ बनी हुई हमें मिलती है वो लोड हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है तो यहाँ ऊपर जो है आपको वर्डप्रेस का टूल बार नज़र आएगा, लेकिन मैंने इसको लॉग आउट कर दिया था। तो डैशबोर्ड को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे? डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लोकल होस्ट, उसके बाद हमारे फोल्डर का नाम, या अगर आप लाइव हैं तो आपकी डोमेन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई होगी। इसके लास्ट में आपने लिख देना है WP, उसके बाद डैश, उसके बाद आपने लिखना है एडमिन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पर आपने इस तरह से WP एडमिन लिख के आपने इसको एंटर क्लिक करना है तो ये इस तरह से आपसे लॉगिन मांगेगा। यहाँ पर आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है जो आपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के वक्त रखा था। हमने सिंपल ही रखा था, अगर आपको याद हो तो मैं इसको रिमेंबर पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये हमें कह रहा है कि आप वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हो। मैं इसको कहता हूँ ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ ऊपर छोटे से टूल बार बनी हुई है जहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वर्डप्रेस का आइकन बना हुआ है। इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं। अबाउट वर्डप्रेस, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमें जो है अबाउट में ले जाएगा कि जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ये सब है इसके अंदर। आप इसको मज़ीद डिटेल के साथ अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेंटेनेंस, यहाँ पर विजेट्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पर पोस्ट इसके बारे में लिखा हुआ है, ये सारे इसके विजेट्स यहाँ पर ये डिटेल के साथ हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है wordpress.org। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें wordpress.org की वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पर वर्डप्रेस की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाई जाएगी। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट और फीडबैक है उसके हमारे पास लिंक्स मौजूद हैं। ये सारे लिंक्स हमें wordpress.org पे फॉरवर्ड करेंगे जहाँ पर हम अपनी वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक होम का आइकन बना हुआ है, उसके साथ WP ट्रेनिंग लिखा हुआ है। एक्चुअली ये हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम होता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी अपने फोल्डर का नाम रखेंगे जिसमें आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हो, या आपकी जो डोमेन होगी लाइव सर्वर पे वो यहाँ पर शो हो रही होगी। इसके नीचे यहाँ पर अगर मैं इस पर हावर करता हूँ तो हमें देखें ये दिखा रहा है विजिट साइट। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करता हूँ तो हमारे पास ये न्यू टैब में हमारी वेबसाइट जो है वो लोड हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो हमारे पास टूल बार यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि अब मैं लॉगिन हूँ। पहले जब मैं लॉगिन नहीं था तो ये टूल बार हमें नज़र नहीं थी आ रही। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक एरो बने हुए हैं, डबल एरो बना हुआ है और इसके साथ यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी अपडेट्स आ रही होंगी ये उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे शो करवा रहा होगा कि आपकी वेबसाइट पे जो कितनी अपडेट्स हैं वो इस टाइम अवेलेबल हैं। इसके साथ यहाँ पर अगर आप देखें डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए हमें अपडेट्स के सामने भी यहाँ पर एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है
और इसी तरह यहाँ नीचे प्लगइन्स के अंदर भी हमें 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हमारी जो है वो अपडेट्स में एक अपडेट अवेलेबल है और वो प्लगइन की अपडेट है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमें बता देगा कि कौन से प्लगइन की अपडेट्स आई हुई हैं, और आप उनको अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमें हमारी वर्डप्रेस की वर्जन के बारे में बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल है, इसकी अपडेट आई हुई है। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसको, और उसके बाद अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चैट का बटन बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमें बताएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने कमेंट्स अवेलेबल हैं। जितनी आपकी वेबसाइट पे पोस्ट होंगी, जितने उनके ऊपर कमेंट्स होंगे वो यहाँ पर शो करवा रहा होगा। यहाँ पर ये कमेंटर की डिटेल शो करवा रहा है कि कमेंट किसने किया, उसका मेल, उसका यूज़र नेम, कमेंट क्या किया है, ये सारा कुछ, कौन सी पोस्ट है और कौन सी डेट है जिस डेट पे ये कमेंट पोस्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक छोटी सी और टूल बार बनी हुई है। यहाँ पर ऑल है, माइन, पेंडिंग, अप्रूव, स्पैम और ट्रैश है। माइन क्या है, अगर मैंने इस कमेंट के ऊपर कोई रिप्लाई दिया है या किसी और जो है वो पोस्ट के ऊपर मैंने खुद से कमेंट किया हुआ है तो वो यहाँ पर माइन के अंदर शो हो रहा होगा कि ये आपका अपना कमेंट है। उसके बाद पेंडिंग है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास अप्रूव और अनअप्रूव का भी एक ऑप्शन है, रिप्लाई, क्विक एडिट, एडिट, स्पैम, ट्रैश, ये सारे ऑप्शन भी मौजूद हैं। अगर मैं इसको अनअप्रूव कर देता हूँ तो यहाँ पर ये पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में ये इसलिए चला गया कि अभी ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। यहाँ पर आप देखें तो अप्रूव का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पर रेड कलर की एक लाइन भी नज़र आ रही है। ये हमें बताती है कि ये हमारा जो कमेंट है ये हमारी पोस्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, ये अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। अगर मैं अप्रूव करता हूँ तो ये यहाँ पर अप्रूव्ड के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर जाके इसे स्पैम पे क्लिक कर देता हूँ तो ये स्पैम के अंदर चला जाएगा। अगर मैं इसको ट्रैश पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रैश में चला जाएगा। इसी तरह आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी कमेंट्स आएंगे, जितनी भी पोस्ट्स होंगी, वो सारे के सारे यहाँ पर पोस्ट के साथ आपका कमेंट भी शो हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यू का एक बटन बना हुआ है। इसके अंदर आप देखें तो पोस्ट, मीडिया, पेज और यूज़र है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर भी मौजूद है। पोस्ट है, मीडिया है, पेज है और इसी तरह से यूज़र यहाँ पर ये नीचे अवेलेबल है। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आप एक समझ लेके शार्ट की है कि अगर आप कोई पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उस जो है वो पेज पे चले जाएंगे जहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक जो है वो अलग से पैनल ओपन हो गया। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पोस्ट को, पेजेस को, मीडिया, यूज़र, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास हमारा जो है वो प्रोफाइल नज़र आ रहा है। यहाँ पर एडमिन, एडिट प्रोफाइल, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। क्योंकि मैं एडमिन हूँ, इस वेबसाइट का मैं एडमिन हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ है। अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे करूँगा तो वो यहाँ यूज़र के अंदर हमें ले जाएगा और यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है उसकी सारी की सारी सेटिंग्स इस तरह से नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मैं अपनी प्रोफाइल का कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसे चेंज करता हूँ तो ये देखें आप, यहाँ पर भी इसे ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली ये डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट जो है वो कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप अपने हिसाब से जिस तरह का कलर चाहें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से मज़ीद ऑप्शन हैं जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शन मज़ीद नज़र आ रहे हैं। इसमें स्क्रीन ऑप्शंस है और हेल्प का एक बटन बना हुआ है। मैं हेल्प पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन हमें नज़र आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे देखे थे, डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट का। तो ये लिंक्स हैं, एक्चुअली ये जो लिंक्स हैं ये हमें wordpress.org पे फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पर हम अपने वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीख और समझ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ओवरव्यू है। ओवरव्यू में ये हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। नेविगेशन पे अगर आप क्लिक करें तो वही चीज़ें ये हमें इस पैनल के बारे में बता रहा है कि आप किस तरह से एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में नेविगेट कर सकते हैं। इसी तरह लेआउट है, यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन, ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, बॉक्स कंट्रोल, ये सारा कुछ हमें ये इस जो नीचे हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं इनके बारे में बता रहा है।
कंटेंट है, कंटेंट से रिलेटेड ये हमें बता रहा है कि हमारी ये वेलकम स्क्रीन है, एट ए ग्लांस, एक्टिविटी, ये सारे के सारे टैब्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके बंद कर लेता हूँ। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है स्क्रीन ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास कुछ तकरीबन 6 जो हैं वो चेक मार्क्स बने हुए हैं। अगर मैं इनको अनचेक करता हूँ तो आप देखें नीचे से हमारे पैनल्स गायब होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसी तरह सबको अनचेक कर लेता हूँ ताकि हम एक एक करके इनको डिस्कस कर सकें। सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है साइट हेल्थ स्टेटस का, मैं इसको अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक पैनल आ गया। इसमें हमारी साइट से रिलेटेड जो हमारी वेबसाइट है उसकी हेल्थ से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन शो कर रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन भी है यहाँ पर साइट हेल्थ स्क्रीन का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें ले चलेगा यहाँ पर इस पैनल के अंदर। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि रिजल्ट्स आर लोडिंग, यानी कि ये रिजल्ट्स को लोड कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटस है और उसके बाद हमारे पास इन्फो है। स्टेटस के अंदर ये हमारी वेबसाइट से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि उस पर कौन से इश्यूज़ हैं, कोई अगर उस पर जो है वो एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हर चीज़ यहाँ पर शो करवा रहा होगा। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि एक जो है वो क्रिटिकल इशू है, इसमें हमें ये बता रहा है कि कोई मॉड्यूल मिसिंग है, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ है। यहाँ पर देखें हमारे पास एक एरो बना हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है परफॉर्मेंस। ये हमें परफॉर्मेंस जो है वो इस तरफ गाइड कर रहा है कि ये जो इशू है ये परफॉर्मेंस का इशू है, यानी इस इशू की वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो क्रैश भी हो सकती है या उसकी स्पीड भी स्लो हो सकती है या कोई और चीज़ भी उस पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि PHP मॉड्यूल जो है उससे रिलेटेड जो कोई हमारा मॉड्यूल है वो मिसिंग है। साथ में हमें यहाँ पर एक लिंक भी बना हुआ मिल रहा है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो न्यू पैनल में हमें यहाँ पर देखें तो उस wordpress.org पे हमें ब्लॉग पे ले जाएगा जहाँ पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी इश्यूज़ या जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका यहाँ पर इसी तरह से जो है उसके सामने सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये हमें बता रहा है कि रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स आपकी वेबसाइट पे क्या हो सकती हैं। उसमें ये हमें बता रहा है कि जो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, जो थीम्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, और इसी तरह जितनी भी हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ होंगे उनकी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई होगी, तो आप उनको देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जो भी लिंक बना हुआ होगा उस पर क्लिक करें और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी इंस्टॉलेशन जो वर्डप्रेस की हमारी इंस्टॉलेशन है उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि कौन सा आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी है, टाइम जोन कौन सा है, किस डायरेक्टरी में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल है, उसके ऊपर मज़ीद जो है वो SSL वगैरह जो है इंस्टॉल है या नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरह से हमारे पास जितने भी फोल्डर्स यानी डायरेक्टरीज होंगी उनका यहाँ पर लिंक पाथ हमें नज़र आ जाएगा, कितना उनके अंदर डेटा मौजूद है, साइज़ क्या है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर नज़र आएगा। थीम कौन सा एक्टिव है, ये सारी चीज़ें, इनएक्टिव क्या है, डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आ जाएंगी। तो ये साइट हेल्थ के बारे में था। मैं वापस अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमें साइट हेल्थ पे हमने क्लिक किया था तो ये टूल्स के अंदर हमें ले आया। तो इसका मतलब ये है कि डैशबोर्ड के अंदर जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं पे इस पैनल के अंदर कनेक्टेड होंगी। स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, दूसरे ऑप्शन को मैं एक्टिव करता हूँ। यहाँ पर ये देखें तो हमें बता रहा है एट ए ग्लांस, यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट, कमेंट और पेज यहाँ पे शो करवा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट है, एक कमेंट है और एक पेज जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे अभी तक टोटली अवेलेबल है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ, यहाँ पर ये हमारे पास पोस्ट है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस पर कोई कमेंट जो है वो पोस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ, पोस्ट करता हूँ कमेंट। पोस्ट करने के बाद मैं इसको आकर रिफ्रेश करता हूँ
रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखें तो ये पहले 1 था, अब ये 2 हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, ये उनको ऑन टाइम एड्रेस कर रहा होता है, आपको बताता है पोस्टेज कितनी हैं आपकी वेबसाइट पे, पेजेस कितने हैं और कमेंट्स कितने आए हुए हैं। इसके साथ ये हमें बता रहा है कि थीम कौन सा एक्टिव है आपका, और साथ में हमें ये भी बता रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन पे विजिबल नहीं हो रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको अक्सर जो है वो यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि गलती से अनटिक कर देते हैं, तो फिर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। अगर ये सामने रहेंगी तो हमें फ़ौरन से ये चीज़ें पता चलती रहेंगी कि हमारी वेबसाइट पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और क्या जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। एक्टिविटी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी का एक पैनल आ जाएगा। इसमें रीसेंट पब्लिश्ड पोस्ट हमें नज़र आ रही है, रीसेंट कमेंट नज़र आ रहा है, और इसी तरह सारी पोस्टिंग और कमेंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्विक ड्राफ्ट है। क्विक ड्राफ्ट में अगर मैं कुछ चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ डेमो, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग सी, ठीक है। यहाँ पर ये मैं लिख के अगर इसको मैं ड्राफ्ट करता हूँ तो एक्चुअली ये हमारी जो है वो पोस्ट होती है, उसको ये ड्राफ्ट करके रख लेता है। ये हमें कहाँ से मिलेगी, मैं पोस्टेज में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पोस्ट हमारी ड्राफ्ट में मौजूद है, यानी कि मैंने कुछ लिख के रख लिया और मैंने उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया कि बाद में मैं इसको डिटेल में देख के पब्लिश कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं वापस ड्राफ्ट में जो है वो डैशबोर्ड में जाता हूँ, तो ये हमें समझ आई है कि ये हमारी पोस्ट से रिलेटेड पैनल है। वापस स्क्रीन ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ है, इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बता रहा है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ वर्डप्रेस से रिलेटेड इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। यहाँ पर सिटी के अंदर अगर आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तकरीबन मैं लाहौर अगर लिख देता हूँ तो लाहौर अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर लाहौर से रिलेटेड जो है ना हमें बता देगा कि अगर कोई इवेंट होने वाला है या कोई इसमें ऑर्गेनाइज कोई चीज़ होने वाली है तो यहाँ पर ये हमें बता देगा, उसका डेट, उसका टाइम क्या कुछ है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। अगर आप उसको जो है वो फॉलो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पर ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आप इससे अगर देखना चाहते हैं कि आपकी वर्डप्रेस से रिलेटेड क्या कुछ चल रहा है तो वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं और उससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं, और डेफिनेटली आप उन इवेंट्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोबारा से स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और वेलकम, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पैनल है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पैनल है वो यही है। यहाँ पर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले कस्टमाइज़ योर साइट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें वेबसाइट की कस्टमाइजेशन की तरफ ले जाएगा। अगर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है थीम कम्प्लीटली चेंज, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें अपीयरेंस के अंदर थीम के पैनल में ले जाएगा कि जहाँ से हम अपनी वेबसाइट का टोटली थीम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में अगर आप देखें तो जो है वो ब्लॉग पोस्ट जो है राइट करने का ऑप्शन है, अबाउट पेज ऐड करने का, सेट अप योर होम पेज, विजिट योर साइट, मैनेज विजिट्स, मैनेज मेन्यूज़, इसी तरह कमेंट्स जो आप अपनी वेबसाइट पे ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं। और इसी तरह से आप अगर मज़ीद सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ये लास्ट का एक लिंक बना हुआ है, इससे आप जो है वापस से wordpress.org की वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कई दफ़ा जो है वो गलती से इनमें से किसी पैनल को जो है वो अनचेक कर देते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा पैनल कहाँ से जो है वो कहाँ चला गया और कहाँ से आ सकता है। तो यहीं से आप इनको शो या हाइड कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ये पैनल्स हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये नज़र ना आए, आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अगर इसमें आपको कोई चीज़ जो ऐसी है आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से उसको एड्रेस करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट, पैनल, ये सारे मीडिया पेजेस, ये हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी जो है वो सीरीज़ में हम कस्टम वेबसाइट्स भी बनाएंगे और कस्टम जो है वो पेजेस भी क्रिएट करेंगे।
तो इस पूरे के पूरे कोर्स को देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।